हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग खास करके देखेंगे टाइटन कंपनी लिमिटेड, जो कि हम जानते हैं कि टाइटन कंपनी के अंडर में काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं जो वॉच बनाती है। इन हम सबको इसके बारे में पता है। साथों साथ ये गोल्ड सेक्टर में भी इन्वेस्टिंग करती है। कंपनी जो है टाटा ग्रुप में आती है और टाइटन कंपनी लिमिटेड इज अमंग द इंडिया मोस्ट रेस्पेक्टेड लाइफस्टाइल कंपनीज हैज एस्टैब्लिश्ड अ लीडरशिप पोजीशन इन द वॉचेस, ज्वेलरीज एंड आई वियर कैटेगरी। बात करते हैं कि इनकी बहुत बड़ी कंपनीज है और ये आप देख सकते हो यहाँ पे इनकी क्या क्या ब्रांड है जो आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कि स्किन है, फास्ट्रैक है, टाइटन आई है, तनिष्क है, सोनाटा है, ये सब इसमें आती है। तो लाइफस्टाइल के मामले में ये लोग जबरदस्त है। तो बात करते हैं कि टाइटन कंपनी लिमिटेड ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले रिटर्न की। वन डे रिटर्न जो आज की तारीख में 3% का रिटर्न दिया, 5 डेज में 4.5% का रिटर्न दिया, 1 मंथ पे 3.22% का रिटर्न दिया, जबकि 6 मंथ में 11% का यानी 10.5% का लॉस दिया है। ईयर टू डेट में भी आपको 4% का लॉस है और 1 ईयर में ऑलमोस्ट 17% का लॉस है। जबकि आप लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे 5 ईयर्स में 208% का प्रॉफिट देखने को मिलती है। जबकि मैक्सिमम में अगर आप देखते हो गाइस, इट इज फैबुलस, दैट इज 73,069, यानी कि 73,070% का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलती है अगर हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो पैसा कितना कंपाउंडिंग में कितना बढ़ जाता है। जो प्राइस में आज अगर हम सोचते हैं, इसमें अगर 2010 में भी इन्वेस्ट किया होता तो 76 रुपीज़ का प्राइस था। जो 76 रुपीज़ का शेयर जिन्होंने भी खरीदा होगा, वो अगर 15 साल तक भी अगर होल्ड कर लेता है तो आप सोचो कितना ज़्यादा इसको बेनिफिट देखने को मिलती है। बात करते हैं टाइटन लाजवाब कंपनी है। मार्केट कैपिटल है 2,77,000 करोड़ के आसपास की, जबकि करंट प्राइस 3,122 है, जो कि अपना लोएस्ट के थोड़ा बहुत करीब है। और इसकी जो 52 वीक हाई है वो है 3,867। बुक वैल्यू है मात्र 110। तो आप समझ सकते हो अपनी बुक वैल्यू से कंपनी कितनी आगे भाग चुकी है। जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है वो 110 रुपये है, लेकिन इसकी करंट प्राइस चल रही है 3,122 रुपये। स्टॉक पी रेशियो देखेंगे गाइस तो इसकी 85.6% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। स्टॉक पी मतलब आपको अच्छा करेक्शन का वेट करना पड़ेगा। टाइटन के रिलेटेड अगर कुछ ज़्यादा नुकसान वाली बात है या फिर कुछ अगर क्रैश देखने को मिलता है, जैसे कि 7 अप्रैल 2025 का क्रैश जैसा था वैसा अगर होगा तो ही इसमें आप जरा ज़बरदस्त निवेश कीजिए। अदरवाइज आपको होल्ड एंड वेट एंड वॉच करते रहना कि कब इसका प्राइस ज़्यादा गिरने की संभावना है। तो यानी कि अगर 52 वीक 2,900 के आसपास है तो तकरीबन 3,000, और अभी का जो प्राइस चल रहा है नॉट बैड। डिविडेंड यील्ड है 0.35%, एटलीस्ट 1% के आसपास होगा तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड यील्ड माना जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो गाइस यहाँ पे 22% है, बहुत ज़बरदस्त है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ज़बरदस्त है 32.9%, जबकि फेस वैल्यू है 1, यानी कि फ्लीट का कोई चांसेस इन फ्यूचर में देखने को नहीं मिल सकता। जबकि इसका प्राइस जो है वो अभी भी लो में, ऐसा कोई बड़ा प्राइस नहीं है। ये अगर कम से कम 10,000, 15,000 या 20,000 का क्रॉस हो जाएगा तो इसका प्राइस जब बढ़ जाएगा उस टाइम आपको बोनस मिलने का संभावना ज़्यादा मिलता है, जब प्राइस इसका बढ़ गया। तो इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखते हो तो ये एकदम नॉर्मली वॉलेटाइल है, अपसाइड डाउन होता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में नॉट अ बैड कंपनी। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 20% CAGR है। कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, तो हम लोग देख ही लिए। मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, एटलीस्ट 1% अगर डिविडेंड पे आउट होगा तो अच्छा है। स्टॉक प्राइस जो है ट्रेडिंग कर रही है 28.5% ज़्यादा। उसकी जो बुक वैल्यू है, जो उसका ओरिजिनल प्राइस है 110 रुपये का, उससे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी है। कंपनी माइज भी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो बात करते हैं इसकी सारे टाइटन कंपनीज के, ये सब इसके पीएस कंपनी है, तो इसमें भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर हम देखेंगे इसका 5 टाइम्स करोड़, यानी 5 फिगर करोड़ के अंदर इसका सारा सेल्स होता है। और इसके सामने कभी 3 फिगर या फिर कभी 4 फिगर करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट देखने को मिलता है। सेल्स जो लास्ट दिसंबर 24 में दर्ज किया है वो है 17,740 करोड़ का, उसके सामने एक्सपेंस जो हुआ 16,000 का आसपास हुआ है। और इसकी जो नेट प्रॉफिट निकल करके आ रही है दिसंबर 24 का 1,047 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिलती है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पे गाइस फैबुलस है 58,034, लास्ट ईयर का जो अब तक चल रही है काफ़ी अच्छा सेल्स किया है, सामने एक्सपेंस भी बहुत हुआ है। बात करते हैं इसकी प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे 3,237 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलती है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में 19% है, तो काफ़ी अच्छी बात है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में यहाँ पे -6% की देखने को मिले, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं शेयर्स यहाँ पे इनकी जो परफॉर्मेंस है प्रॉफिट ग्रोथ में वो थोड़ा घाटे में गया है। जबकि स्टॉक प्राइस CAGR भी -17% के गिरावट में देखने को मिलती है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 33% है, काफ़ी अच्छी बात है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में इनके पास रिजर्व जो है फ्रेंड वो है 9,647 करोड़ का रिजर्व है। इक्विटी जो है 89 करोड़ की है, जबकि बोरिंग ये थोड़ा सा अलार्मिंग वाला है। जबकि इसकी अगर बोरिंग हम देखेंगे 2013 में यहाँ पे बोरिंग जीरो था,
जबकि मार्च 14 में 800 करोड़ का इसमें बढ़ोतरी देखने को मिला। उसके बाद इन्होंने रिकवर किया, लेकिन अब आते आते हम देखते हैं 21,648 करोड़ का इसका बोरिंग बढ़ चुकी है, यानी कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि रिजर्व्स कम है, इसके सामने उधारी ज़्यादा है। अदर लायबिलिटी 7,442 करोड़ की इसकी अदर लायबिलिटी है। फिक्स्ड एसेट 3,894 है, और जबकि इन्वेस्टमेंट 2,535 करोड़ की है। अदर एसेट देखेंगे तो 32,332 करोड़ का इसकी अदर एसेट में आती है। कैश फ्लो में देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव 1,695 है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस 189 करोड़ की है, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस 1,329 करोड़ की है। जबकि फ्रेंड्स इसकी बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। प्रमोटर 52.90% कायम है, जबकि इसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी है 18.11%। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ी हुई है, जो कि 11.37%, गवर्नमेंट है 0.19%, पब्लिक जो है 17.35%, जबकि अदर्स है 0.8%। तो बात करते हैं इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छी है, देयर इज नथिंग टू वरी। डेटेड डेज में भी काफ़ी अच्छा है, 7 डेज का है, तो ये काफ़ी बेहतरीन वाली बात है। जबकि बाकी सारे ओवरऑल में सब कुछ बेहतर है इस कंपनी में, लेकिन जो लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का और स्टॉक प्राइस CAGR का, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो रही है। जबकि कंपनी का जो रिजर्व है वो बहुत कम है एज कम्पेरिजन टू बोरिंग, तो बोरिंग कंपनी को बहुत कम करना पड़ेगा। अगर बोरिंग इस कंपनी ने अच्छे से कम किया तो आने वाले समय में अपनी फाइनेंशियल्स को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ओवरऑल बात करेंगे तो टाइटन कंपनी लिमिटेड बड़ी अच्छी कंपनी है और लार्ज कैप में आती है। ऐसी कंपनी में नुकसान होने की बात बहुत देर से मिलती है, लेकिन नुकसान की कोई बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं से अपनी मार्केट कैप से जो भी है आराम से हैंडल कर सकती है, इनकी फाइनेंशियल भी आराम से हैंडल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।